सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की ये राम कथा श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बाल कांड के दोहा नंबर 116 से पुनः प्रारंभ हो रही है। श्रद्धालुजन ध्यान पूर्वक श्रवण करें। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सो कै शिवनायो मातु सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तुलसीदास जी ने इस दोहे का इस प्रकार लिखा है कि जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझे अज्ञानी प्रभु पर मोहि धरो जड़ प्राणी। जथा गगने घन पटल निहारी झांपे भान कहे कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। जितब जो लोचन अंगुल लाए प्रगट जुगले ससिते के भाई। उमा राम विषयक यस मोहा नवतम धूम धूरी जिम सोहा। जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधिपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रियों के देवताओं का चेतन जीवात्मा प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री राम चंद्र जी हैं। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता तेजर माया भाष सत्य विमोह सहाया। ये जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ मायावी सत्य सी भाषित होती है। रजत सीप मोह भाष जिम जता भानु करवार। जदपि मृषा त्यों काली सोए भ्रमण सके कोई टार। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथि अजर बिहार। दीन दयाल विरध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तुलसीदास जी ने इस दोहे को इस प्रकार रचा है कि जैसे सीप में चांदी की सी सूर्य की किरण में पानी का
बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। ये विद जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख वही। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जाने न दूर दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह से स्वप्न में कोई अपना सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जास कृपा अस भ्रम मिट जाही, गिर जा सोय कृपाल रघुराई। आदि अंत कोई जास न पावा, मति अनुमाने निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रसी भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैरों के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मोह जिह्वा के ही सारे 6 रसों को आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के वे बहुत योग्य वक्ता है। तब बिन परस नैन बिन देखा, गए ग्रान बिन वास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं वर्णी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों का ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जे एम गावे वेद बुध, जाय धरे मुन ध्यान। सोय दशरथ सुति भगति हिति, कौशलपति भगवान। सियावति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंती अवलोकी, जास नाम बल करहु विश्व की। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सबूर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उस राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय की भीतर की जानने वाले हैं। विवसों जास नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित यद दई। सादर सुमिरन जे नर करही, भव भारती गोपति उतरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर भी जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान हैं, अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं।
राम सो परमात्मा भवानी, तय भ्रम अति अविवेक तब जवानी। अस संशय आनति पुरवाही, ज्ञान विराग सकल गुण जाई। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य और सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन वचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभवान बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों को रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया, और कठिन असंभावना जिनका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुने पुने प्रभु पदे कमल जय, जोर पंकरो पान। बोली गिरजा बचन बर, मनोह प्रेम रस सान। सियावती राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी ने इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार लिखा है कि बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। आज के लिए यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें, और कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, और कथा को अपने मित्रों को कथा आगे बढ़ाएं। जय श्री राम।